नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी अनिवार्य हिंदी से आत्म परिचय। हरिवंश राय बच्चन की कविता है जिसका आज हम वाचन करेंगे, समझेंगे, व्याख्या करेंगे। कविता शुरू करने से पहले मैं बोल दूं कि यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की कविता आत्म परिचय। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं और इन्होंने अपना परिचय दिया है इस कविता में, आत्म परिचय। हम कविता पढ़ेंगे जब देखेंगे कि अपने बारे में हर जगह मैं अपने बारे में बता रहे हैं, इसीलिए से नाम दिया उन्होंने आत्म परिचय। हरिवंश राय बच्चन अपना जो संबंध है संसार से प्रीति कलह का संबंध बताते हैं, अर्थात प्रीति भी है और कलह भी है, कि प्रेम भी है, संसार में रहकर भी उससे वो दूर हैं, सारे दायित्वों का निर्वहन करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, फिर भी वो संसार से दूर रहते हैं, उसके रौ में नहीं बहते। जैसे जैसे हम एक एक पद पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा। शुरू करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कितनी अच्छी बात कही कि मैं जग जीवन का, कि सांसारिक जो जीवन है, सांसारिक जीवन का भार लिए फिरता हूँ। भार का तात्पर्य जिम्मेदारियां। भार वैसे बोझ होता है, पर यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? सांसारिक जिम्मेदारियों की, दायित्वों की, कि कह रहे हैं कि मैं संसारिक जीवन के सारे उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा हूँ। जितनी जिम्मेदारियां मुझे संसार से मिली हैं सभी का मैं निर्वहन करता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोई झुंझलाहट नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी से कोई रोष नहीं, मैं फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। सभी के लिए अपने अंदर में सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, अपनी प्रिया की बात करते हैं कि किसी ने झंकृत कर दिया, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। सांसों के दो तार, हमारे जीवन सांसों पर चलता है, सांस का आना और सांस का जाना, ये सांसों के दो तार कहे जाते हैं। तो कह रहे हैं किसी प्रिया ने, मतलब अपनी प्रिय की बात कर रहे हैं, उन्होंने झंकृत कर दिया। हृदय रूपी वीणा को झंकृत कर दिया जाए तो जैसे सुर निकलते हैं, ऐसे ही उनकी प्रिय ने उनके हृदय रूपी वीणा को, उनके तारों को झंकृत कर दिया प्रेम से, और उसी प्रेम, उसी आनंद से उनके जीवन में संगीत है, और उन्हीं सांसों के दो तारों को लेकर वो अपने जीवन में जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए जग जीवन में अनुप्रास अलंकार आ रहा है, सांसों के दो तार रूपक अलंकार आ रहा है। आगे देखते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, फिर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। आगे कवि कहते हैं स्नेह सुरा, स्नेह रूपी मदिरा, प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ मैं सदैव, यानी कि मैं सिर्फ अपने प्रेम में मस्त रहता हूँ, प्रेम का पान करता हूँ। मेरे जीवन में, मेरे हृदय में सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। तो आगे कह रहे हैं वो कि मैं तो स्नेह, प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ, उसे ही पीता रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। आगे तो क्या उन्होंने कि जीवन का भार लेता हूँ, कि सांसारिक दायित्व निभाता हूँ, लेकिन यहाँ कहते हैं जग का ध्यान नहीं करता। तो कब? जब वो अपने प्रेम में मस्त रहते हैं तो उनकी इस हालत पर कोई उनके बारे में क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, इसका वो कभी भी ध्यान नहीं करते। उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है कि उनके अपने प्रेम की मस्ती में सरोबार रहने से, प्रेम में डूबे रहने से लोग उनके बारे में क्या क्या बातें करते हैं, वो कभी भी जग का ध्यान नहीं करते। आगे कहते हैं जग पूछ रहा उनको, कि संसार तो उन्हीं को पूछता है जो जग की गाते, जो जग की प्रशंसा करते हैं, कि संसार कैसा है, तुम मेरे बारे में कहो मैं तुम्हारे बारे में कहूँ, तुम मेरी प्रशंसा कर दो मैं तुम्हारी प्रशंसा कर दूँ। यानी कि लेने देने का स्वभाव है, कि संसार तो सब उन्हीं को पूछता है, जो संसार के बारे में बोलते हैं संसार उनकी तारीफ करता है और वो संसार की तारीफ करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मेरे मन में तो जो प्रेम के भाव हैं, प्रेम की जो मस्ती है, उसी को मैं अपनी कविताओं में अभिव्यक्त करता हूँ। मैं कोई चाटुकारिता नहीं करता, कोई चापलूसी नहीं करता। जो मेरे मन के भाव हैं, मन में प्रेम भरा हुआ है, उसी को मैं अपनी कविता में अभिव्यक्त करता हूँ। मैं जग का गान नहीं करता। स्नेह सुरा में रूपक अलंकार यहाँ आया है। आगे देखते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। आगे कहते हैं
कि मैं निज उर के, निज अपने, उर हृदय, उद्गार, विचार, भाव, कि मेरे जो भाव हैं मेरे हृदय में वो अपने हैं, मैंने कहीं से लिए नहीं है, किसी के चुराए नहीं हैं। कि मेरे निज उर के उद्गार लिए मैं फिरता हूँ, अर्थात मेरे हृदय में सदैव अपने ही विचार, अपने ही प्रेम के भाव भरे रहते हैं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। निज उर, खुद के हृदय में कौन सा उपहार है? प्रेम। उनके हृदय में प्रेम ही प्रेम भरा है और वो प्रेम के उपहार वो सभी के लिए लेकर फिरते हैं, अर्थात तो संसार में सभी को अपना प्रेम बांटते फिरते हैं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। आगे कभी कहता है कि संसार मुझे अच्छा नहीं लगता, अपूर्ण, अधूरा कह दिया, पूरा नहीं है, अपूर्ण, अधूरा संसार, कि अपूर्ण संसार मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं भाता। क्यों लगता है? अपूर्ण संसार क्यों कह रहे हैं? अपूर्ण संसार कह रहे हैं प्रेम के अभाव में, कि यहाँ जो ये पूरा जो संसार है इससे स्वार्थ, राग, द्वेष इसके ऊपर टिका हुआ है, एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, अपने स्वार्थ में जी रहे हैं, प्रेम का तो नाम ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये अपूर्ण है, प्रेम के बिना यहाँ प्रेम की कमी है, इसलिए संसार मुझे अपूर्ण लगता है, न मुझको भाता, और ऐसा प्रेम के बिना ये संसार अधूरा है और ये मुझको भाता, अच्छा नहीं लगता। तो क्या कहते हैं? मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं तो अपने सपनों का संसार खुद बनाता हूँ। कैसा संसार? कि मेरे सपने का जो संसार है मैं खुद बना रहा हूँ, कि उसमें सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, लोग एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, सामंजस्य कर रहे हैं, सिर्फ प्रेम है, सम्मान है। तो कह रहे हैं मैं तो सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं अपने सपनों का संसार खुद बनाता हूँ। मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, जब कवि का जो प्रिय है उससे दूर है तो विरह अग्नि, तो मेरे हृदय में प्रेम की जो अग्नि है, हृदय में अग्निदाह करता हूँ, कि प्रेम में मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि को जलाकर उसमें दहना मतलब जलता हूँ, अर्थात तपता हूँ। प्रेम जो है मुझे तपाता है, मैं उसमें और भी मेरे अंदर निखार आता रहता है, उस प्रेम की वजह से मैं और भी अच्छा होता जा रहा हूँ, मेरे अंदर और भी गुण आते जा रहे हैं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो कह रहे हैं जला हृदय में, मेरे हृदय में प्रेम रूपी अग्नि को जलाकर मैं उसमें तपता रहता हूँ, तपस्वी की भांति। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, मतलब वो प्रेम रूपी जो अग्नि है उसमें तप तप कर इतना तपस्वी हो गए हैं कि कह रहे हैं कि सुख हो और चाहे दुख, दोनों में मग्न रहता हूँ। ज़्यादा सुख होता है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता, ज़्यादा दुख होता है तो मैं दुखी नहीं होता, यानी समभाव से वो सुख को और दुख को ग्रहण करते हैं, एक तपस्वी की भांति, एक ऋषि की भांति। तो खुद ही कहते हैं सुख दुख दोनों में मैं मग्न रहता हूँ, मुझे किसी से कोई परवाह नहीं पड़ता। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, संसार जो है भव सागर, भव रूपी सागर, संसार रूपी सागर, रूपक अलंकार आ रहा है यहाँ पर, कि संसार तो इस संसार को रूपी सागर को पार करने के लिए नाव बनाता है, क्योंकि संसार में इतने कष्ट हैं, पीड़ा हैं, तो वो विपदाएं हैं, तो उसको पार करना चाहता है और इसके लिए वो तरह तरह के उपाय करता है। संसार जो है तरह तरह के उपाय करता है, पर मैं क्या करता हूँ? मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, लेकिन मैं तो इस संसार की रूपी जो मौज मतलब लहरें, संसार रूपी जो लहरें हैं इन पर मस्त बहा करता हूँ, यानी कि मैं अपने प्रेम में, आनंद में उसमें डूब नहीं रहा हूँ, मैं उस मौजों, इनकी संसार की लहरों पर मस्त बहता हूँ और बहते बहते ही मैं उस भवसागर से पार हो जाऊंगा। मुझे नाव की यानी तरह तरह के प्रयत्नों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपने देखा यह इसका पहला भाग है, अभी हम 2 भाग और पढ़ेंगे इसके, जहाँ जगह जगह कवि ने अलंकारों का इस्तेमाल किया है। भाषा की बात करें तो इसमें खड़ी बोली भाषा है, तत्सम शब्दों का इस्तेमाल किया है, चलती भाषा का इस्तेमाल किया है, जो हमें आसानी से समझ में आ रही है। तो आशा है आपको आज की ये कविता, आज का ये भाग समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। धन्यवाद।